बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है, ख़बरें तेज़ी से आ रही हैं और तेज़ी से ख़बरें बदल रही हैं। और अभी कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हवाले से जो कुछ हुआ उस पर भी हम बात करें, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून पर, जिस तरह से इस वक्त नून लीग है, क्या इस पर पाबंदी लगने जा रही है। और इस हवाले से मेरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब से बात भी है, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और मियाँ नवाज़ शरीफ पर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का केस चलने के हवाले से बात हुई है। उन्होंने क्या कहा यह भी मैं आपको बताऊंगा। और नून लीग पर पाबंदी, क्या ये मुमकिन है, इसका ख़तरा कितना ज़्यादा है, इस पर हम बात करेंगे। बैन होने जा रही है नून लीग क्या। और सबसे अहम बात कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बरतानिया की एक बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, जिसके बारे में ISPR ने भी आगाह कर दिया है, और उसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या बातें हुई हैं और ये किस तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए बहुत ही बुरी ख़बर है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो सूरत हाल तेज़ी से बदली है, किस तरह से क्या हो रहा है, क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, पस पर्दा क्या हो रहा है, उस बारे में हम बात कर लें। पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड सफदर वो रिहाई के बाद, ज़मानत पर रिहाई के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जनाब उनकी पॉपुलैरिटी में बड़ा इजाफ़ा हो गया है, लेकिन ये खुशी वक्ती साबित होगी, चूँकि आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ हो सकता है और मज़ीद लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो सकती हैं। जैसा कि मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं जी कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ़्तार करो। अब ये सारा हुआ क्या? देखिए, आपने भी मनाज़र देखे होंगे, दिल दुखा वो मनाज़र देखकर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का, हर उस शख्स का जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखता है, प्यार करता है, बाबा कौम से, बानी वतन से, बानी पाकिस्तान से, उस शख्सियत से जिसने पाकिस्तान बनाया। और जिस तरह किसी की कभी ज़रूरत नहीं हुई, बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत आए, बाहर के ममालिक के सरबराहान आए, जो पाकिस्तान में सरबराह बनता है वो भी वहाँ पर गया, उसने हाज़िरी दी। कभी किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि वो उस जंगले को, जो आखिरी हद है, उसको फलांग कर अंदर जाए और अंदर जाकर इस तरह से नारेबाजी करे और कानून की धज्जियाँ उड़ाए। 1971 का कानून है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 40 साल से ज़्यादा, यानी 50 साल पुराना ये कानून है, और उसमें लिखा है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर इस तरह से हुल्लड़बाजी नहीं की जा सकती, और इसकी सज़ा 3 साल कैद तक है, जुर्माना भी है। तो उन्होंने कानून तोड़ा, दिन दिहाड़े, वीडियो सामने हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखी, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब वो गिरफ़्तार होते हैं तो फिर एक ड्रामा शुरू हो जाता है कि जी ये तो IG को अगवा किया गया, उनको रेंजर्स के पास ले जाया गया अगवा करके, और वहाँ पर उनसे दस्तखत करवाए गए गिरफ़्तारी के लिए। अब ये बात हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट की है, लेकिन कामरान खान साहब, एक और सीनियर सहाफ़ी, वो इस चीज़ को बिल्कुल गलत करार दे रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सिंध पुलिस की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कहा गया है कि ये कानून के मुताबिक सारा कुछ किया गया है, कानून के मुताबिक मामला चलेगा। अब ये सारा मामला होता है और इसमें फिर किसी तरह से फ़ौज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की जाती है। आखिर क्या वजह है कि हर मामले में फ़ौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश हो रही है, उस पर तनकीद हो रही है, हमला हो रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल कि फ़ौज की तरफ से, इदारे की तरफ से खामोशी क्यों है? बिल्कुल खामोशी, कोई जवाब नहीं। उसका मैं अर्ज़ कर दूं कि इदारे सोच समझ कर फ़ैसले करते हैं। कोई एक शख्स उसमें उस तरह नहीं होता कि जी बस जिस तरह जज्बातियत में कि कोई आया है कोई काम और फ़ौरन से आपने बस रिएक्शन दे दिया, सोच समझ कर। और उनकी तरफ से जो जवाब आना है वो नज़र आएगा, और अभी तक उस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं आई ये सियासी मामलात पर, लेकिन हमले मुसलसल किए जा रहे हैं। अब इसमें भी ये सारा मामला उस तरफ ले जाने की कोशिश हुई। एक कानून तोड़ा गया है, सबके सामने है, दिन दिहाड़े तोड़ा गया है, सबको नज़र आ रहा है, लेकिन फिर मुझे बताएं कि वो हुकूमत क्या है। कि अगर कोई हुकूमत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की
इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकती, उनके मज़ार की हुर्मत की हिफाजत नहीं कर सकती, तो फिर आपकी और मेरी हिफाजत क्या करेगी? जो यानी बाबा कौम की, जिसने वो मुल्क हासिल किया, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं बचा सकते, उसकी हुर्मत की हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर आम शहरी का क्या वहाँ पर होगा? और देखिए कि अब ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी इसमें तो हमारा लेने देने कुछ नहीं है, इस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि फिर प्रोसिक्यूटर, चलें पुलिस भी आपकी, और अब कहते हैं जी आईजी को ज़बरदस्ती करवा दिया गया। अच्छा, ऑफिशियल नहीं आया इस बारे में पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सारा अगवा का मामला और ये सब, सिर्फ ये कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो पुलिस के साथ अगर आप समझते हैं कि जी पुलिस आपके अंडर नहीं है पीपल्स पार्टी के, तो प्रोसिक्यूटर ने जाकर फिर जो ज़मानत की दरख्वास्त थी सफदर साहब की, उसके ख़िलाफ़ क्यों बात कही? वो कहते जी हुकूमत को तो इस पर कोई इतराज़ ही नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो मैं प्रोसिक्यूटर उनके अंडर आता हूँ, तो बस ठीक है ज़मानत दे दें। तो ये एक अजीब ड्रामा। और फिर देखिए कि ये भी एक अजीब बात है कि कानून तोड़ा गया है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह के मज़ार की तौहीन हुई है, तो फिर किसी ने तो कुछ करना है, या बस आप देखते रहेंगे, या आप आइंदा इजाज़त दे देंगे कोई भी शख्स आए वो जो मर्ज़ी करता रहे, और फिर आइंदा हर एक को क्या इजाज़त होगी इस तरह हुल्लड़बाजी करने की? वो मुनाज़िर आपने देखे हैं। फिर ये जवाब घड़ा जाता है कि जी इमरान खान जब थे यहाँ पर आए थे तब भी नारेबाजी हुई थी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमरान खान ने नहीं नारे लगवाए थे हाथ बुलंद कर करके, ना ही वो जंगला फलांग के अंदर गए थे। इतना बड़ा हजूम था और उसमें से लोग नारे लगा रहे थे। चले अगर था तो तब किसने पर्चा दर्ज करना था, हो जाता, लेकिन उसमें फ़र्क है। ना इमरान खान ने नारे लगवाए, ना वो जंगला फलांग के अंदर गए, ना उन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया कि जी नारे लगाओ और इसको इस तरह से, इस मामले को इस तरह उछालो, ये करो। तो ये फ़र्क है, उसको इस तरह से यानी गड़मट किया जाता है, चीज़ों को स्पिन दी जाती है सहाफ़ियों के थ्रू, और हर चीज़ को ऐसी स्पिन घुमाया जाता है। और ये देखिए कि इससे भी साबित होता है कि हमारे यहाँ हुक्मरान तबका जो लंदन में बैठ जाता है वो अपने आप को वॉइसरे समझता है। वो कहता है यहाँ की अदालतें मुझे तलब करती रहें, कोई चक्कर ही नहीं है, मैं इन अदालतों को नहीं मानता। पार्लियामेंट, अगर मैं इस पार्लियामेंट में नहीं हूँ तो ये पार्लियामेंट ही नहीं है, ये अदालतें ही नहीं है अगर मेरे हक़ में फ़ैसले देती, वो अदालतों को मैं मानता ही नहीं। अच्छा, फिर फ़ौज को नहीं मैं मानता जब तक वो मेरी बात ना माने, वो मुझे ना सर्व करे। मैं वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानता क्योंकि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं हूँ। कोई इदारा, नैब को नहीं मानता, पुलिस को मैं नहीं मानता, यानी कोई किसी किस्म, क्योंकि आइन हम खुद हैं जी। जो ख़ानदान हुक्मरान बन जाए वो आइन डिक्टेट करेगा, वो है आइन, वो बताएगा आइन क्या है। वो बताएगा कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बेहुरमती करने की किसको इजाज़त है, किसको नहीं है। तो ये खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। कानून इसलिए बना है कि वहाँ पर जाकर लोग फिर क्या क्या हरकतें करेंगे। क्या आप इस तरह की इजाज़त देंगे हर एक को वहाँ जाकर इस तरह से वो आखिरी हद फलांग कर अंदर जाकर, जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर जाकर नारे लगवाए और हुल्लड़बाजी करें? बहरहाल बड़ा दुख हुआ ये चीज़ें देखकर। अब मैं आ जाता हूँ अहम मुलाकात की तरफ। वीडियो लंबी हो रही है। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बारे में बहुत बात हो रही है कि जी उन्होंने क्यों तकरीर नहीं की। एतजाज़ अहसन साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने ये बात कही है कि मियाँ नवाज शरीफ को एक ब्रिगेडियर का फ़ोन आया और ब्रिगेडियर के फ़ोन के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने तकरीर नहीं की, और ना तो बिलावल, ना कोई और, ना फजल रहमान साहब कोई रोक सकते हैं नवाज शरीफ को तकरीर से। तो ये अब भी गेम कर रहे हैं। एतजाज़ साहब का ये कहना है कि हमेशा ये भाई इस तरह करते हैं। शहबाज शरीफ खुद अपनी मर्ज़ी से गए हैं जेल में और वहाँ पर भी वो मुलाकातें कर रहे हैं। एतजाज़ हसन का कहना ये है, वो पहले भी कह चुके हैं कि कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता मियाँ नवाज शरीफ पर, और लग यही रहा है कि पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब ये समझते हैं कि हर दफ़ा इन्होंने हमें ये गद्दार डिक्लेयर किया और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात हमें पोर्ट्रे करते रहे और कि जी पीपल्स पार्टी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, तो ये हमेशा नून लीग ने, नवाज शरीफ ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा। हत्ता कि 2018 तक वो कह रहे थे कि जी जरदारी साहब का इंटरव्यू आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब चाहता है, तो ये इस तरह से कर रहा है। तो एंकर ने पूछा, अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम था एयर पे, उन्होंने पूछा कि जी आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जरदारी साहब ने कहा जी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी वो गद्दारी का चार्ज उस पर लगाते हैं, नवाज शरीफ पर लगाते हैं। तो बहरहाल अब वो लग रहा है कि वो ख़ुद को उस चीज़ से निकालना चाहते हैं और नून लीग को सबक सिखाना चाहते हैं कि अब तुम चलो, हमेशा तुमने हमारे साथ ये किया, अब देखो किस तरह से तुम्हारे साथ गेम करते हैं, और इसलिए ये एक स्पिन दी जा रही है सारी चीज़ को। तो अब यही मामला लगता है कि पूरे ख़ानदान का है कि वो दिन दिहाड़े देखा है सारी दुनिया ने कि कानून तोड़ा है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कुछ नहीं हमारा होने वाला। और इसी से नाज़ लगा लें कि पनामा लीक्स को स्पिन देते हैं। जितनी दफ़ा भी ये करते हैं, अरबों रुपए के इनके अकाउंट्स सामने आते हैं, इनके मुलाजमीन के नाम पर वो अकाउंट्स जाली अकाउंट्स हैं, फिर वो स्पिन देते हैं उसको कि क्या हो गया, पनामा लीक्स को स्पिन दी जाती है, इलेक्शन हारने को स्पिन दी जाती है। बिल्कुल उस तरह ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि सबके सामने है कानून तोड़ा
मगर आप देख लें तो यही साबित करता है कि हर जगह कानून तोड़ते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता। आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की है, आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे कुछ देर पहले ही ISPR की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस से और सर निकोलस से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात की है। और अब मैं ये बताता हूँ कि नवाज़ शरीफ के लिए ये किस तरह से बहुत बुरी खबर है और नवाज़ शरीफ साहब के होश उड़ा देने वाली खबर है कि वो बरतानिया में बैठे हैं और वहाँ से वो पाक फ़ौज पर हमले कर रहे हैं। तो अब बरतानिया का चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी चीफ से मिल रहा है जी, उसी बरतानिया का जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब बैठे हुए हैं। और वो चीफ ऑफ डिफेंस क्या कह रहा है आर्मी चीफ से कि जनाब आपकी फ़ौज कमाल है। उसके जुमले सुनिए कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कामयाबियां हैं उनकी तारीफ़ कर रहा है, अफ़गान अमन अमल में पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है उसकी तारीफ़ कर रहा है। बरतानिया का चीफ ऑफ डिफेंस दिफाई ताउन दो तरफ़ा बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को बढ़ाने पर बातचीत हो रही है, मज़ीद आगे दो तरफ़ा अमूर पर बात हो रही है और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान ने जो किया, इलाक़ाई अमन के लिए पूरे ख़ित्ते में अमन की जो कोशिशें हैं उसकी तारीफ़ कर रहा है बरतानिया का चीफ ऑफ डिफेंस। अब वो बिल्कुल इस बयानी की नफ़ी कर रहा है जो बरतानिया में बैठे नवाज़ शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ कि जी इसका तो जो सिपह सालार है वो तो यानी गलत काम करता है, वो तो इलेक्शन मैनिपुलेट करता है, वो ये करता है, वो करता है। अब और वो भी पहले ख़ुद उसको वोट देकर एक्सटेंशन का और उसके बाद उस पर इस तरह से तनकीद, अदम एतमाद कि वो अपनी ड्यूटी से हट के काम कर रहा है, आइन से हट कर काम कर रहा है। और दूसरी तरफ बरतानिया की ही शख्सियत, अहम तरीन शख्सियत चीफ ऑफ डिफेंस पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ़ें कर रहा है। तो इस तनाजुर में ये मुलाकात बड़ी अहम है। अब आप आगे खुद चीज़ों को समझ लीजिए। वो जो मैं मुख्तसर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चूँकि मुझे उसी तक रहना है जो ISPR की तरफ से कहा गया है, स्टेटमेंट आ चुकी है और जो चीज़ वो शेयर करेंगे हमने तो उस पर रहना है। लेकिन आप इस पर तज्ज़िया आप ख़ुद कर लीजिए कि दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात हो रही है अभी इस माहौल में, तो उसमें क्या क्या बातें मज़ीद हो सकती हैं कि क्या चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए की जा रही हैं और हम यहाँ पर इलाके के अमन के लिए काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और किस तरह से हम पर बरतानिया से बैठकर हमले किए जा रहे हैं और हमारी कोशिशों को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। तो ज़ाहिर है कि ये भी बड़ी अहम बातें हैं। बाकी आप बहुत समझदार लोग हैं, आप चीज़ें समझ गए होंगे, तो अपने कमेंट्स में आप ज़रूर इज़हार कीजिएगा अपनी राय का। अच्छा, एतजाज़ अहसन साहब का मैंने आपको बता दिया, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के अभी भी डील्स की कोशिशें कर रहे हैं। एजाज़ शाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने जब मैं उनसे सवाल किया हमने कि अपने प्रोग्राम में आर्टिकल 6 के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये तो मीडिया में बात डिस्कस होनी चाहिए, आप लोगों को ये बात करनी चाहिए, आप आगे आएँ बात करें कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो कह रहे हैं क्या वो मुल्क पर, मुल्क के इदारों पर हमला नहीं है, तो आप ये चीज़ें डिस्कस करें, माहौल बनाएं इस तरह का। फिर जब बात हुई मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी की कि जी इलेक्शन कमीशन से रुजू करने वाली है हुकूमत पाबंदी के बारे में, तो ये सवाल मैंने क्यों किया, इसकी वजह यह है कि मरीम साहिबा ने कराची जलसे में कहा है, बार बार कहा है, दोहराया है कि तुम पाबंदी लगा कर दिखाओ नून लीग पर। इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा है कि तुम पाबंदी लगा कर दिखाओ, तुम इलेक्शन कमीशन जाकर दिखाओ, तुम नून लीग पर पाबंदी लगा कर दिखाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं हो सकती, तुम जाओ पीछे पीछे हम आएंगे, ये उन्होंने कहा है। अब इसका मतलब क्या है कि उनको पैगाम जा रहा है, उनको एक ख़तरा महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि नून लीग पर पाबंदी लगने के लिए नून लीग बैन होने वाली है। अब इस वजह से कि वो जो बयानिया नवाज़ शरीफ ने बना लिया है और नून लीग के अंदर लोग उससे एग्री नहीं करते, लेकिन जाहिर है कि अब उसको डिफेंड भी उनको करना पड़ रहा है, अगरचे वो ये बात टीवी पर नहीं कहते कहीं भी कि जी हम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, और वो उससे पूरी तरह एग्री भी नहीं करते, आर्मी चीफ का नाम नहीं लेते, फ़ौज को उस तरह बदनाम नहीं करते जिस तरह नवाज़ शरीफ कर रहे हैं या मरीम उस तरह से। अल्फाज तो वो मरीम भी इस तरह नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि वो यहाँ पर हैं तो मुकदमा हो सकता है, तो वो नवाज़ शरीफ तो बाहर हैं। तो वो जो नून लीग है, अब अगर वो इसी तरह से चलती रहती है और उसके लोग नवाज़ शरीफ के बयानिए को अलल ऐलान रद्द नहीं करते, तो फिर ज़ाहिर नज़र आएगा कि नून लीग तो उसी एजेंडे पर चल रही है जो पाकिस्तान मुखालिफ है।
तो ये बैन हो सकती है। इसीलिए मरीम साहिबा ना सिर्फ इस ख़तरे का इजहार कर रही हैं बैन होने के, साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि जी मुझे गिरफ़्तार किया जाए, मुझे गिरफ़्तार किया जाए, जुर्रत है तो मुझे गिरफ़्तार करो। अब ये वही बात है कि उनको नज़र आ रहा है कि मैंने ये करना है या मैं ऐसा कर चुकी हूँ और आगे भी करूँगी कि जिससे गिरफ़्तारी हो सकती है, क्योंकि मायूसी में है। और ये कि जी बाहर जो भी हो रहा है अब आखिरी रास्ता ही है कि शायद इससे कुछ पॉपुलैरिटी गेन कर ली जाए। तो उससे पहले इस तरह के जुमले बोले जा रहे हैं कि फिर कहा जाए हमें तो पहले ही अंदाज़ा था, देखिए हमने पहले ही कह दिया था, हम तैयार हैं, ये है वो है। तो अगर इतने ही तैयार हैं तो फिर ये ज़मानती दरख्वास्त ना देते। कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब जब गिरफ़्तार हो गए थे तो ठीक है, आप बहुत बड़े बन गए, नेल्सन मंडेला बन गए, तो गिरफ़्तारी फिर दिए रखते अगर आपको इतना इसका फ़ायदा हो रहा था। अब बात यह है कि जाज शाह साहब के अल्फाज हैं कि अगर पीपल्स पार्टी मुकदमा दर्ज ना करती तो कराची की कितनी बड़ी आबादी उनके खिलाफ हो जाती कि यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है कौम के तौर पर मज़ार कायद की हिफाजत करना। वहाँ पर हुल्लड़बाजी हुई, कानून तोड़ा गया, सबके सामने सब एविडेंस तस्वीरें मौजूद हैं। तो कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। और ब्रिगेडियर जाज साहब ने कहा कि अगर ये 18वीं तरमीम होती, मैं बतौर वज़ीर दाखिला इनको बताता, किसी को ना छोड़ता। जितने लोग उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं वो शमूल मरीम नवाज़, उन सब के ख़िलाफ़ मुकदमा जिस तरह दर्ज हुआ है उसमें गिरफ्तारियाँ होती, किसी को ना छोड़ता। मैं बताता कि फिर कि कानून क्या होता है और किस तरह हम बाब कौम के मज़ार की हिफाजत कर सकते हैं। तो ये आप इन चीज़ों से आप देख लें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और उनके भी यही जब मैंने उनसे सवालात किए तो आखिर में उन्होंने कहा जी बस दुआ करें, अल्लाह खैर करे। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर करे। चूँकि आखिर में मैं आपको सबूत के साथ बात करने वाला हूँ कि किस तरह से इंटरनेशनली पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, और फिर यही बातें हो रही हैं कि क्यों नून लीग पर पाबंदी लगनी चाहिए इस तरह के बयानी पर। क्योंकि भारत में जश्न का समा है और तमाम हिंदुस्तानी एजेंसियाँ इस वक्त मुतहरिक हो चुकी हैं और उनके मंसूबे भी नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ मंसूबों में तेज़ी लाई जा रही है। अब जब से गुजरांवाला जलसा हुआ है तब से, और नवाज शरीफ साहब ने जब APC में तकरीर की तभी से वो प्लान बन गए थे। अब आप ये देखिए कि मीडिया किस तरह से प्ले कर रहा है, भारतीय मीडिया इस चीज़ को। अच्छा, हिंदी अखबार है एक, उसके इदारे में हिंदुस्तानी एजेंसियों को ये मशवरा दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालिया अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा उठाया जाए। ये जो अपोजिशन जो कह रही है और जिस तरह फ़ौज पर हमले किए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाया जाए और मखसूस कार्रवाइयों के ज़रिए हुकूमत के ख़िलाफ़ किए जाने वाले एहतजाज को 1983 की MRD तहरीक की मानंद मुतशद्दिद शक्ल दे दी जाए। ZTV न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के मुताबिक पाक फ़ौज को कमज़ोर करने का जो काम भारतीय रौ भरपूर तरीके से नहीं कर पाई, वो नवाज शरीफ कर जाएंगे और भारतीय तौसी पसंदी का ख्वाब पूरा होने की राह हमवार हो जाएगी। टीवी चैनल इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 1983 में पाकिस्तान की तहरीक बहाली जमहूरियत के हवाले से इंदिरा गांधी का बयान नुकसानदेह साबित हुआ। लिहाजा इस बार खामोशी से इस सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। अब हर भारतीय टीवी चैनल के बुलेटिन में साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर के क्लिप चलाए जा रहे हैं। कसीरुल अशाद जो बहुत ज़्यादा छपता है, हिंदी अखबार भारत टाइम्स ने अपने इदारे में लिखा कि भारत को इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तानियों को आपस में लड़ते रहने दिया जाए और इनकी बाहमी लड़ाई के लिए ईंधन फराहम किया जाए। इसके नताइज खुद ब खुद भारत के लिए सूदमंद साबित होंगे। हिंदी अखबार अमर उजाला के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान और भारत के मबैन FATF के हवाले से सर्द जंग जारी है। इसमें हिंदुस्तान नवाज शरीफ की तकरीर को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब ये देखिए, ये हिंदुस्तान में मैंने नाम के साथ आपको बता दिया है क्या क्या लिखा जा रहा है। आखिर में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और ये कामरान खान साहब ने भी ये ट्वीट भी किया है इसका स्क्रीनशॉट कि अभी देखिए, ये देखें आप ये देख लीजिए, ये भारत के, ये देखें आप, ये भारत का जनाब मीडिया क्या कर रहा है। ये उनका प्राइम टाइम शो है जी 8 बजे, और वो कह रहा है जी क्या इमरान खान का वक्त ख़त्म हो गया। पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो सिलेक्टेड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हैं और आर्मी के ख़िलाफ़ निकल आई हैं। अब क्या होगा, इमरान का क्या बनेगा। और ये जो अनरेस्ट है, ये जो इंतशार और इस तरह की ये कैफियत है, हंगामे की कैफियत है, ये भारत का इसमें क्या है, भारत क्या हासिल कर सकता है इससे, व्हाट डज़ इट मीन फॉर इंडिया, इंडिया क्या कुछ इससे निकाल सकता है, किस तरह इसकी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। ये वहाँ के प्राइम टाइम शोज़ में चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है कि इंडिया कुछ करो। ये बेहतरीन माहौल है इस वक्त पाकिस्तान को मज़ीद इंतशार से दो चार करने का। तो ये वक्त है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए।
आगे आप समझदार हैं। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।